स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का पहला अधिकार, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत द्वितीय जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला अधिकार भी है, क्योंकि ये अधिकार हमें शासन के ऊपर और राजनीतिक विषयों के ऊपर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 लेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। हमारे संविधान हमें देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि हम अपनी बातों को, अपने जो भाव हैं उनको हम किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो पहली जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, इसके अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। यानी कि कोई भी नागरिक वो मौखिक रूप से या चित्रों के माध्यम से या फिर मुद्रण के माध्यम से या लिखित रूप में या किसी अन्य तरीके से वो अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है, अपने जो मन के भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को बिना हथियार के सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि हम बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं। ये अधिकार हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, इसके अंतर्गत संविधान में प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जो है वो एसोसिएशन बना सकता है, संघ बना सकता है, और लेकिन ये संघ जो है विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए। अगर आपके द्वारा बनाए गए संघ के द्वारा देश की एकता अखंडता पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में इस पे रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। चौथा जो बंद है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, इसमें हमें स्वतंत्रता है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं, भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई, इसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं और आपको वहां पर बसने की भी जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी और क्लॉज ई है, इन दोनों को अगर हम साथ में देखें तो अगर जिस क्षेत्र में हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं और या बस रहे हैं या निवास कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में हमारे बसने से वहाँ के रहने वाले जो एसटी हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अगर उनका अहित नहीं हो रहा है तभी तक हमें वो स्वतंत्रता है, अन्यथा हमारी इस स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है या इसमें कोई कटौती की जा सकती है। तो आर्टिकल नेक्स्ट जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, इसके अंतर्गत हमें भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। हम कोई सा भी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं, कहीं पर भी हम व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं।
और अपनी इच्छा अनुसार हम व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं और उस व्यवसाय को बंद भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिलती हैं। तो अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत ही प्रेस की आज़ादी, प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है। और स्वतंत्र जो सूचना का अधिकार है वो भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि जो अगली स्वतंत्रता है वो दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 बातें कही गई हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है और ना ही उस पर एक से अधिक बार मुकदमा चलाया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर अपराध का दोष है वो उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 के अंतर्गत हमने 3 क्लॉजेस पढ़े। अगला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से जो है इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया और आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी में एक खंड का जोड़ दिया गया और आर्टिकल 21 क्लॉज का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में एक क्लॉज जोड़ा गया, खंड का जोड़ा गया और इसके अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो आर्टिकल 21 क्लॉज क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है और इस 86वें संविधान संशोधन में प्रावधान था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट जो अधिकार है वो है गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंतर्गत यह कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताया जाना कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया है, ये कारण बताया जाना आवश्यक है और साथ ही साथ ये उसे राइट दिया गया है कि वो परामर्श के लिए वकील की सहायता ले सकता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के अंतर्गत कहा गया है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये दोनों आर्टिकल जो हैं उस व्यक्ति पर नहीं लागू होंगे जो कि निवारक निरोध के अंतर्गत, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति पर ये जो पहले 2 अनुच्छेद हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि आर्टिकल 22 संसद को निवारक निरोध संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। उसकी अवधि कितनी होगी, व्यक्ति को किन परिस्थितियों में कितनी अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है।
और निवारक निरोध शब्द जैसा कि अभी हमने यूज़ किया, ये होता क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करें। निवारक निरोध का अर्थ होता है कि किसी भी घटना के घटित होने से पूर्व संदेह के आधार पर पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इसी को हम कहते हैं निवारक निरोध। तो इस प्रकार आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर चर्चा की। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जिसके अंतर्गत हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रता पर चर्चा किया था। आर्टिकल 20 के अंतर्गत हमने दोष सिद्धि से संरक्षण पर चर्चा की। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा और आर्टिकल 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण पर हमने चर्चा की। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू।